एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर ये मॉड्यूल अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर ले रहे हो तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा 17 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और बस 2 से 3 घंटा आपको इसके ऊपर देना है, तो मेरे हिसाब से 2 घंटा इनफ है, पर अगर आप चाहते हो कि और थोड़ा टाइम देना तो आप दे सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं वन बाय वन बताऊंगा कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या कवर करना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर आपने जैकोबियन के फॉर्मूले को, बेसिक फॉर्मूले को पढ़ लिया, जैसे देखो यहाँ पे क्या है डेल यू भी और यहाँ पे क्या है डेल एक्स वाई, तो यहाँ पे अपन लिखते कैसे, मैं कैसे हमेशा याद कराता हूँ पता है, इसमें से आपको सिंगल लेना है, तो यहाँ पे देखो डेल यू, ऊपर भी सिंगल है डेल यू, पर नीचे वाले में से आपको सबको मौका देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा डेल एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल वाई। सेम यहाँ पे आपको अब दूसरे को मौका देना है, डेल भी सिंगल लिया, और यहाँ पे भी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सेम अगर ये अगर समझो यू वी डब्ल्यू है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डेल यू, और यहाँ पे भी डेल यू, यहाँ पे क्या लिखोगे डेल वी और डेल वी, और यहाँ पे क्या लिखोगे डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, सबको मौका दो, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, और डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से सोचोगे तो अगर आपको बस ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि आपको देखो पार्शियल बहुत अच्छे से, और जो मेरे क्रैश कोर्स में जो बच्चे हैं ना उनका पार्शियल तो बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे से हो गया है। तो अगर आप चाहोगे तो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या सॉल्व करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप उस एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हो, अभी भी बहुत मौका है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप 2 दिन में आराम से अपना पूरा का पूरा स्टडी क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो, मतलब 4 से 5 घंटे में आप आराम से एक एक मॉड्यूल 100%, मतलब अगर आपको पूरा मार्क्स स्कोर करना है तो उसके वाइज कर सकते हो। अब चलते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम चांस है पूछने के लिए, ये आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कहाँ पे पूछा जा सकता है? एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पर बेसिक अगर आपने इस क्वेश्चन का सबसे पहले प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देन अगर देखोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, हाँ, और यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का हेल्प लेके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑलरेडी यूट्यूब पे ही मेरे वीडियो अवेलेबल है, बट अगर आप स्पेसिफिक अगर आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज जाना चाहते हो तो एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन में बहुत ही शानदार तरीके से वर्ड टू वर्ड बस आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छे से सभी कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। अब देखो अगर आप आगे चलते हो, यहाँ पे अगर आप आगे चल रहे हो तो इस तरह का ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो सेम है, और यहाँ पे अगर इस सम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों एक्स है, एक्स कौन से टर्म में, यू वी के, वाई किस में, यू वी के, तो देखो एक्स वाई किसके टर्म में, यू वी के है, पर यू वी किसके टर्म में दोस्तों, आर थीटा। तो ये एक तरह का दोस्तों क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन वाला सम, और कंपोजिट फंक्शन वाला सम आपको यहाँ पे जैकोबियन में भी दिख रहा है। तो आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करने बोला है, डेल एक्स और आर थीटा, मतलब फर्स्ट टू लास्ट आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए। पर मैंने क्या बोला था, आपका रास्ता हमेशा ऐसे फिर ऐसे होना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे डेल एक्स वाई, और यहाँ पे नीचे क्या लोगे दोस्तों, डेल एक्स वाई से कहाँ पे जाओगे, यू वी, और यहाँ पे क्या जाओगे दोस्तों, यू वी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल आर कॉमा थीटा। यहाँ तक के पार्ट पे आप यहाँ तक पहुँचोगे तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। अब दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल मैंने बोला ना, बहुत अच्छे से मैंने आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। और मैंने रिसेंटली मैट्राइसिस का जो लेसन है ना, ऐसा लिया कि बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखोगे ना तो हर एक स्टेप वाइज चीज़ें बहुत अलग अलग है, पर मेरा एक फंडा ऐसा है जिससे मैंने लिया और जिससे लोगों ने, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आंसर आएगा 100%। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चे उसमें जुड़े हैं वो मुझे बोलते हैं सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया, नहीं तो हमें कैसा लगा था कि ऐसा कौन सा टीचर है जो 10 दिन में सिलेबस कवर करा सकता है, वो टीचर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपको जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कवर करना चाहिए। अगर आपने ये वाला टॉपिक किया, इस तरह से दिया होगा, अब कैसे आप समझोगे, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 0 दिखाई देगा, तो समझ जाना ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिखता, वो मैंने क्रैश कोर्स में बताया है। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आप देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये वाला भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो इसके फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने, बहुत सारे लोग फॉर्मूले को रटते हैं, पर मैंने क्या एक तरीका बताया कि डेल यू बाय डेल एक्स है ना ये, तो आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले यहाँ पे टोटल फंक्शन कितने हैं, 2 फंक्शन है, यहाँ पे हमने लिखा,
यहाँ पे भी कितने फंक्शन है दोस्तों, 2 फंक्शन है, हमने लिख दिया। फिर मेरा एक लॉजिक बहुत ईजी सा है, देखो u है ना, u से रिलेटेड कौन सा पार्ट है दोस्तों, uv है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे uv लिख दो। और फिर मैं क्या बोलता हूँ पता है, ये सेम टू सेम uv ऊपर लिखो, यहाँ पे uv सेम टू सेम लिखो, बट ये जो u वाला पार्ट है दोस्तों, u के बदले आपको क्या लिखना है, x लिखना है, तो ये u वाला हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, x, और यहाँ पे माइनस। तो इस तरह से आप अपना पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो फंक्शनली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ये जो पार्ट है ये भाई बहुत अच्छे से करना, जितना अच्छा सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा इसको सॉल्व करना, कोई कमी मत रखना इस वाले पार्ट को सॉल्व करने में, अदरवाइज अगर आप थोड़ी भी अगर कमी रखोगे तो लास्ट में आपकी कमी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वाले पार्ट पे जितना आप एफर्ट दे सकते हो, जितना एफर्ट दे सकते हो उतना आपको एफर्ट्स देना है। और यहाँ पे आंसर हमेशा अगर 0 आएगा तो समझ जाना वो फंक्शनली डिपेंडेंस है। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, अगर आप देखना है तो देख सकते हो। देन इसके बाद दोस्तों एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन में यूट्यूब पे शायद मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस किए हैं, पर एप्लीकेशन में मैंने 5 से 6 से 7 क्वेश्चंस कवर कराए हैं क्रैश कोर्स में। तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे मिलेगा, और बहुत एक ही स्टेप से पूरा का पूरा क्वेश्चन है, लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एक पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, कोन वाला पार्ट, जो लोग राइट सर्कुलर कोन। एंड देन इसके बाद दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स का कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेगा। किसी भी हालत में ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। अब मेरा एक प्रॉपर एनालिसिस अगर आप लेना चाहते हो तो प्रॉपर एनालिसिस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको एटलीस्ट कौन से पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम कुछ नहीं तो आपको सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देन इसके बाद जैकोबियन का फंक्शनली डिपेंडेंट वाला टॉपिक, वो एटलीस्ट ये 3 चीज़ें आप कर लोगे, बाकी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। और इसके बाद एक और मेथड है लैग्रेंजियस, वो भी अगर मैंने ऑलरेडी उसके वीडियोस बनाए हैं, वो भी अगर आप करना चाहते हो तो कर लोगे, तो आपके पूरे के पूरे 17 मार्क्स इस टॉपिक के फिक्स हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको MCQ बताया, 15 मार्क्स यहाँ से फिक्स होंगे, और साथ में आपके 2 मार्क्स का वहाँ पे MCQ में हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पे भी वीडियो बना दिया है। क्या आप ऐसा सेम वीडियो मैट्राइसिस पे चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना। और फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि क्रैश कोर्स से अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाओ। रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स के जो लेक्चर्स हैं वो 999 में है, मतलब 999 में है। और लाइव अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारे 1.5 मॉड्यूल बाकी है। तो लाइव में अगर आना चाहते हो तो लाइव में आ सकते हो, वहाँ पे आप 1-to-1 मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर। दोनों में आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।